Greetings and good afternoon, good evening, or good morning to you all. Thank you again for taking out your time for joining the webinar that is conducted by Mubashira Tayaba. She is a clinical psychologist as well as a CBT therapist, the president of YPA, and as well she belongs to the information secretary at PACP and is the CEO of Al Khatoon Fashion. Today, the webinar will be on break procrastination with CBT techniques. So first of all, a brief introduction about CBT. It is a psychotherapy technique that uses to change the unhelpful thoughts that ultimately changes your unhelpful behaviors. With that being said, I would like to hand over the spotlight to Ms. Mubashira Tayyiba. Thank you again for joining us. Assalamu alaikum to everyone. I'm audible. Yes, you are audible. Okay, thank you so much. First of all, I'm really sorry कि हमारा जो ये वेबिनार था ये स्केड्यूल था कल के लिए, लेकिन मैं इधर हज़ारा में हूँ। हज़ारा यूनिवर्सिटी में हमारा 3 दिन का इवेंट था। आज भी हमारा इवेंट था, बल्कि मैं थोड़ी देर पहले ही जो है वो इवेंट से वापस आई हूँ और मुझे था कि किसी भी तरह से जो है वो आज हमने इस सेशन को कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ नो स्लाइड, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, तो आई वुड बिलीव कि जितनी भी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक ग्राउंड पर रहते हुए हम टिप्स को We can't hear डिस्कस you कर सकते। now. Yes, for the last 2 to 3 seconds, we can't hear you. ओके, आई थिंक सो देयर इज अ नेटवर्क Yeah. इशू, तो आपने मुझे Yes, बताना now you है। are audible. Yes. आई एम ऑडिबल? Yes, please. ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। Okay, I think so. There is a network issue. Now I'm audible. Yes, you are audible. ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, क्योंकि हमारा जो ड्यूरेशन है सेशन का वो 1 आवर है, सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हाफ एन आवर बात करूँ और जो हमारे लास्ट हाफ एन आवर हो उसमें जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशंस लें। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों ने ही सेलेक्ट किया है और आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और उसके साथ जो हमारी आज डिस्कस होंगी मेन वो है सीबीटी टेक्निक्स, और दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं और यू कैन आंसर मी इन चैट बॉक्स कि आपके नज़दीक प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या। आई डोंट नीड एनी चैट जीपीटी आंसर, गूगल आंसर, और आपको जो भी लगता है आपके जहन में जो भी इसका आंसर है कि मेरी नज़र में प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो ये है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्ड करें इन चैट बॉक्स कि व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू यू। Quickly guys, you have like 30 seconds.
delay your work in the next just due to comfort. Delay don't even if you delaying. Okay, no, ये हमें ऑलरेडी भी पता है कि डिले होना मतलब आपके नजदीक क्या है? Is it a bad habit? It is an emotional problem? It is a behavioral problem? हम ये कहते हैं, हम अगर कोई भी पर्सन जो है वो लेजी हो तो हम उसको कह देते हैं कि आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं चीजों को। तो आपके नजदीक क्या है? ये तो हम सब जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो डिले ही करना है, उस काम को ऑन टाइम नहीं करना है। बट माई क्वेश्चन इज कि इज इट अ इमोशनल बैड रिस्पॉन्स? इज इट अ बिहेवियरल चेंज? इट इज अ आपका जो है वो थॉट्स में प्रॉब्लम आता है? कहाँ पर प्रॉब्लम आता है कि आपको लगता है कि आप किसी भी टास्क को जो है वो डिले करें? इसका आंसर मुझे प्लीज कीजिएगा। इट्स एन इमोशनल बैड हैबिट, आयशा। ओके, बिहेवियरल प्रॉब्लम। ओके, anyone else? It is just comfort zone means lazy person can do this, and emotional behavioral. Okay, behavioral. Okay, okay. बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन, अगर क्योंकि सबको पता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि इंटेंशनली आप किसी भी टास्क को जो है वो आप डिले करते हैं डिस्पाइट नोइंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि जाहिर है अगर आपका कोई भी टास्क जो है वो डिले होता है तो इसका मतलब है कि वो जो आपका टाइम था किसी भी प्रोजेक्ट को सबमिट करवाने का या फिर किसी भी चीज को आपने उस टाइम पर जो है वो कंप्लीट करना था, उस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग आपके लिए वो काम बहुत जरूरी था, लेकिन आप किसी ना किसी वजह से आपका जो टास्क है वो डिले चला गया, आप उसको ऑन टाइम कंप्लीट नहीं करा। एक इमोशनल ड्रिविंग चेंज है जो हमारे अंदर आता है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट कि आप लेजी पर्सन है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम बहुत लेमन वर्ड यूज करते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है वो लेजी है तो जरूर उसके साथ जो है वो कोई प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो इशू आ रहा होगा। एग्जैक्टली, प्रोक्रेस्टिनेट ड्यू टू फियर ऑफ फेलियर। एग्जैक्टली मरियम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे यहाँ वो जो फेलियर है, यू नो, उस फेलियर की वजह से हम क्या करते हैं, हमें इंजाइटी होती है और उस इंजाइटी की वजह से हम ये कहते हैं कि ये काम मुझे बहुत परफेक्ट वे में करना है, तो अभी इसको स्टार्ट नहीं करते, अच्छा इसको कल करेंगे। क्यों? क्योंकि या तो ये मुश्किल है या तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसको किस तरह से करना है, और अगर मैंने इस टास्क को कंप्लीट करना है तो मुझे बड़े परफेक्ट वे में करना है। मेरे कमरे का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसे टेबल पर बैठूंगी, मैं इतने लोगों को आपस में कनेक्ट करूंगी, फिर जाकर जो है हम अपने मेंटल मैथ्स में पूरा उसको प्लान करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में हम जीरो होते हैं। वो जो एग्जीक्यूशन है वो वही है फियर ऑफ फेलियर, इंजाइटी बहुत। और इंजाइटी जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को रिड्यूस करती है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है आप देखते हैं कि आपकी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एलिमेंट है वो कम होना शुरू होता है। अगर हम बात करें कि प्रोक्रेस्टिनेट कौन कौन से लोग करते हैं, हर बंदा करता है, समटाइम्स आई डू एज वेल। हम ये नहीं कह सकते कि जी मैं अगर आज यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही हूँ तो मैं शायद कभी भी मेरे ऊपर ऐसा टाइम नहीं आया होगा कि मैंने चीजों को डिले नहीं किया होगा। बट यस, जिनके साथ ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाला प्रॉब्लम है, प्लीज वो आज जाकर आइडेंटिफाई करें कि आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल सारे टास्क जो है इसको डिले करते हैं। आपका हर काम जो है वो 11th आवर पर होता है, हर आपका काम जो है वो लेट सबमिट होता है। आपके घर में, आपके बाहर, आपके जहां पर भी, आपकी फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी आपको छोटा सा छोटा टास्क मिले तो आप उसको डिले करते हैं। तो आपने देखना है कि आपकी थॉट्स क्या चल रही हैं, आपके बिहेवियर्स क्या हैं, आप इमोशनली कहाँ पर खुद को स्टैंड करते हैं, और उसके साथ साथ आपने ये देखना है कि मेन फैक्टर क्या है जिसकी वजह से आप चीजों को डिले कर रहे हैं। दिल नहीं करता है, या फिर आप ये देखते हैं कि अ, आयशा, मेरा ख्याल से यहाँ पर ना नेटवर्क का इशू है, तो मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ, ठीक है, ताकि मे बी ऑडियो में जो है वो मेरा कोई प्रॉब्लम ना आए। Yes, yes. It's completely fine. ओके,
ओके, क्योंकि गाइस आई एम इन हजारा और यहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू है, सो दैट्स वाई मैं अपनी वीडियो ऑफ कर रही हूँ और हम ऑडियो, ताकि ये सेशन जो है वो कंप्लीटली अच्छे तरह से हो जाए। ओके, हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है वो हमारी लाइफ में पर्सनल प्रोफेशनल जो है वो चीज़ें ठीक नहीं चलती हैं और हम लोग हर चीज़ को जो है वो डिले करते हैं। तो आपने जिंदगी में एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, आप लाइफ में कुछ भी चेंज करना चाहें तो आपने मेंटल मैथ नहीं करनी। मेंटल मैथ ये होता है कि हमें एक प्रॉब्लम किसी भी पर्सन ने बताया और हमने सोचा कि हाँ हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, ओके फाइन। दोस्त ने भी कहा ऐसा है, अम्मा पापा भी कह रहे हैं ऐसा है, मैंने खुद भी ऐसा ही फील किया है एंड इट्स बीन लाइक 2 to 3 months कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला है, ओके फाइन। उसके बाद हम क्या करते हैं, जहन में उसका सोल्यूशन बनाते हैं, जहन में उसका मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं और फिर जो है वो आपका जो एक्शन प्लान था वो भी आपके जहन में ही रहता है, वो कभी भी इन रियल पिक्चर में कभी भी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो सबसे पहले आज आप लोग जितने भी यहाँ पर सुन रहे हैं, सबसे पहले एक कॉपी जरूर लें, एक डायरी जरूर लें, जो भी आप रजिस्टर यूज करते हैं, अपना फोन ले लें, अपना लैपटॉप ले लें, लिखना मुश्किल है तो टाइप करें। प्लीज आज सोचें कि मेरी ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एक प्रॉब्लम है, इसको मैंने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है फैक्टर्स को, और इसको फिर किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे अपने रीजंस। मैं हमेशा कहती हूं, आपका प्रॉब्लम है, चेंज भी आपने लेके आना है, तो वो वाले फैक्टर्स कभी भी ना लिखें जो चैट जीपीटी बता रहा है आपको। आप उससे पूछते हैं कि मैं ऐसा फील कर रहा हूं तो बताओ इसके क्या फैक्टर्स होंगे, वो नहीं बता। अपनी रूटीन को देखते हुए आपने अपने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, जहां जहां चीजें जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही हैं, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, और फिर आपने उसको रेट करना है 0 to 10, मतलब आप कितना चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। 2 दिन पहले कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल 11th आवर पर करते हैं, या एंड पर जाकर किसी और से अपना काम करवा लेते हैं। ये आपने सारे फैक्टर्स जो हैं उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका जो भी कोई काम होता है, आप किसी मुश्किल काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या फिर आप बहुत एक माइनर स्मॉल से टास्क को भी जो है वो आप डिले करते हैं। इसका मतलब ये है कि समटाइम्स लोग जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, लेकिन उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो बहुत किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बहुत किसी कॉम्प्लेक्स भेज दे आइडियाज यार को, छोड़ के। बहुत किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को वो आसानी से कर सके। तो उनको वो डर होता है कि अच्छा मैं फेल ना हो जाऊं, अच्छा मैं तो इस सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे पता है ये टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है, अच्छा मैं तो बिल्कुल भी जो है यहाँ पर सीवी नहीं ड्रॉप करूं, मुझे पता है मेरी जॉब लगनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है, फिलहाल मेरी दोस्त भी गई थी। मेरे ख्याल किसी का माइक जो है वो, अली और यमुना रजाक, आपका माइक जो है वो अनम्यूट है, प्लीज म्यूट योर माइक। तो आपके अंदर वो फियर भी होता है, तो वो जो फियर है, अक्सर लोगों को लगता है शायद हम लोग चीजों को डिले कर रहे हैं, या फिर जो है वो हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इसको ऑन टाइम कर सकें। तो ये आपका लो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, आपकी लो सेल्फ स्टीम भी हो सकती है, और अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो आपने ये इन सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। आपने अब आप इसके साइकिल को अंडरस्टैंड करना है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई भी इंसिडेंस आया, आपके मार्क्स कम आ गए, आप डीमोटिवेट हो गए, आप थोड़े से सैड हो गए, खाना पीना छूटा, फिर उसके वो बाद क्या थोड़ा भाई, दोस्तों से बातचीत कम होगी। वरना भी अली एंड यमुना, आप, हसन अली, मैं रिक्वेस्ट करूंगी हो सके अगर आपके पास राइट है तो आप इसको प्लीज म्यूट कर दें। ओके, आई एम म्यूटिंग देम। ओके, मैं ये बात कह रही थी कि आपने जब अपने फैक्टर्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, तो फिर उसके बाद आपने सबसे पहले इसके साइकिल को अंडरस्टैंड करना है कि मेरा साइकिल शुरू कब हुआ था, क्या मैं शुरू से चीज़ों को डिले करती हूँ, या क्या मैं शुरू से ही चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर ऑन टाइम पूरा नहीं करता हूँ। आपने अपनी ये चीज़ जो है ना, अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, अपने बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना है, उसको आपने डायरी के ऊपर, नोट पैड पर आपने उसको लिख लेना है। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका साइकिल क्या है। साइकिल बेसिकली एक ही होता है सबके लिए। हाँ, उसके बाद जो फैक्टर्स हैं वो जरूर चेंज हो सकते हैं, बट साइकिल क्या है कि सबसे पहले आपके जहन में थॉट आता है,
ठीक है। वो जो आपका नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके नेगेटिव थॉट्स लीड करेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव इमोशंस, यानी कि सैडनेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो एंशियसनेस हो रही है, क्योंकि लास्ट भी मैं टेस्ट में फेल हो गई थी, या लास्ट भी मेरी जो सीवी है उसके बाद मुझे इंटरव्यू की कॉल नहीं आई थी। वट एवर द फैक्टर इज, आपने ये देखना है कि उसकी वजह से आप इमोशनली कितना डिसरेगुलेट हुए हैं। अब आप इमोशनली इतना डिसरेगुलेट होते हैं कि आपको लगता है कि वट एवर, अगर असाइनमेंट मैंने दे भी दी, मुझे पता है मैंने फेल होना है, मुझे पता है मेरा डीसी ग्रेड आना है, मुझे पता है मैं ये चीज नहीं कर, तो इसकी वजह से हम चीजों को मजीद डिले की तरफ लेके जाते हैं। तो ये आपका एक्शन होता है। अब हम जो बात कर रहे हैं कि सीबीटी के साथ हमने इसको कनेक्ट किस तरह से किया है, कि जो हमारी टेक्निक्स हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसमें सबसे पहले जो मेन एक चीज आती है वो ये आती है कि आपने सबसे पहले अपने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने अपनी थॉट्स को देखना है, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं। अब आपने कंसीडर करना है कि लास्ट आपके वीक में आपने कोई एक काम था उसको डिले किया, ठीक है। अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो आपने रिकॉल करना है कि वो जो टास्क था उसको आपने क्यों डिले किया, आपके थॉट्स क्या चल रहे थे, ठीक है। उसके पीछे जो भी ट्रिगर्स थे उसको आपने लिखना शुरू करना है, और वो जो आपके नेगेटिव थॉट्स थे उसके बाद आपने उसको चेंज करना है एक पॉजिटिव थॉट में, ठीक है। इसको हम ऑल्टरनेटिव थॉट्स भी बोलते हैं, कि इसको आपने पॉजिटिवली, फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि लास्ट टाइम भी मैं फेल हुई थी या हुआ था, और अभी भी अगर मैं दोबारा ऑन टाइम कर भी लूंगी तो मुझे पता है कि मैं जितनी मर्जी एफर्ट पुट कर दूं, लेकिन जो है वो मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। ये आप एंशियसनेस की स्टेट है, ये आप फियर की स्टेट है, ये आपके इमोशंस को क्या करेगी, आपको एंशियस करेगी। उसके बाद आपका जो बिहेवियर है वो क्या होगा कि आपने ये काम अभी नहीं करना, छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, कोई और काम करो, रील्स देखो, मूवी देखो, दोस्त से बात कर लो, मतलब आप अवॉइड कर रहे होते हैं। बेसिकली जो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन है ये अवॉइडेंस है, कि आप उस टाइम पर जो है वो अपने टास्क को अवॉइड करते हैं। तो वो अवॉइडेंस है तो मतलब एक्शन नहीं है, तो बिहेवियर जो है वो आपका जीरो है। तो उसके बाद जो है जब हम बात करते हैं कि आपने अपनी थॉट्स को चेंज करना है, तो उसमें सबसे पहले आपकी थॉट ये आनी चाहिए, आपने सबसे पहले कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो सबसे पहले आपने डीप ब्रीथिंग करनी है। किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डीप ब्रीथिंग करने के बाद आपने खुद को ग्राउंडेड लेवल पर लेके आना है, और उसके लिए आपने माइंडफुलनेस की एक टेक्निक यूज करनी है, 5 4 3 2 1, मतलब अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हुए। अच्छा, सबसे पहले आपने ये देखना है, जब आप डीप ब्रीथिंग करेंगे तो उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने अपने रूम में या जिस भी जगह पर बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, जहां पर भी आप फील करें कि अब आपका दिल नहीं कर रहा, टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, डेडलाइन गुजर रही है, टाइम गुजर रहा है, मैं एंजाइटी फील कर रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, लेकिन मुझसे काम भी नहीं हो रहा, तो उस वक्त आपने खुद को माइंडफुली उस जगह पर लेके आना है। आपने ये देखना है कि 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप देख सकते हैं, मेजर चीज है। अभी भी जैसे बैठे बैठे आप अपने इर्द गिर्द रूम की, आप किसी भी जगह पर बैठे हैं, आप ब्लैंकेट में बैठे हैं, आप किचन में हैं, आप यू कैन से कि ऑफिस में बैठे हैं, आपकी नाइट ड्यूटी है, आप ट्रेवल कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द की 5 चीजों को नोटिस करें जिनको आप देख सकते हैं। 4 चीजें आपकी ऐसी हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, 5 4 3 2 1। उसके बाद 3 चीजें आप ऐसी नोटिस करें जिनको आप स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। 2 आवाजें आपने ऐसी नोटिस करनी है जिनको आप सुन सकते हैं, ठीक है। 2 चीजें आपकी ऐसी हैं कि जिनको आप सुन सकते हैं। एक ऐसी चीज आपने अपने इर्द गिर्द लेके आनी है जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। अब टेस्ट में जो है वो आपका पानी भी हो सकता है, अगर आप रूम में हैं, आपके पास और कुछ नहीं है, चॉकलेट्स हैं, आपके पास टॉफी है, आपके पास कोई फ्रूट पड़ा है, किचन में कुछ भी पड़ा है, तो आपने उसको टेस्ट। अब इससे होगा क्या, कहने को हम कहते हैं कितनी छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन मुझे पता है कि इसके जो चेंज आपके अंदर आता है वो कितना सिग्निफिकेंट होता है। हम फॉर एग्जाम्पल बैठे किसी रूम में और पहुंचे हम पता नहीं लंदन होते हैं, बैठे हम पता नहीं लंदन होते हैं और पहुंचे हम पाकिस्तान, अपने घर को याद कर रहे होते हैं, तो उस वक्त फौरी तौर पर जो हमारे सामने काम है वो जरूरी है।
तो ये वो टेक्निक है जो आपको माइंडफुली कहती है कॉन्शियसली कि आपने इस काम को करना है, कि आप यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है प्लीज उसको नोटिस करें। उसके बाद फिर आपने अपनी थॉट्स चेंज करनी है। थॉट्स क्या हैं? थॉट्स ये हैं कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी कोई भी थॉट आ रही है तो उसको आपने पॉजिटिव थॉट और रियलिस्टिक थॉट में चेंज करना है। सीबीटी की सबसे अच्छी बात यह है, मुझे जो लगती है, वो आपको रियलिटी के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, हमें एबिलिटी नहीं है, ठीक है, मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ सकती, ठीक है, मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरे लो ग्रेड्स आते हैं, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई, वी कैन स्ट्रगल, वी कैन पुट सम एफर्ट्स। तो आपने उस वक्त कहना है हाँ ठीक है, मैं लास्ट टाइम फेल हो गई थी, कोई मसला नहीं, मैं दोबारा से इसको इम्प्रूव करती हूँ। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम शायद मेरा पैटर्न ठीक नहीं था, लास्ट टाइम शायद मेरा मतलब प्रिपरेशन का मेथड ठीक नहीं था, लास्ट टाइम मैंने इस तरह से तैयारी की थी, तो इसको डिफरेंट वे में तैयारी करके देखते हैं। तो आपने उसको स्ट्रगल फेज में लेके जाना है, ठीक है, एफर्ट्स पुट करनी है। अब आपके जहन में जब एफर्ट्स का लफ्ज आता है ना, एटलीस्ट आई कैन ट्राई, आई कैन डू इट, ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू मैनेज इट, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी पूरी बॉडी में, आपके माइंड में एक आपको फीलिंग्स ऐसी जरूर आती हैं कहीं ना कहीं 5 to 10% कि नहीं, आपके अंदर करने का वो जो एक्शन है ना आपका, उसमें आपको हिम्मत मिलती है कि नहीं, आपको मोटिवेशन मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स के जरिए जो है एक मैसेज दिया है कि आपने इसको किस तरीके से चीजों को लेके चलना है जो कि आप पहले नहीं कर रहे थे। अब जब आप ये कहेंगे कि आई कैन डू दिस, आई विल ट्राई टू मैनेज दिस सिचुएशन, और मैं ट्राई करती हूँ, तो उसके बाद हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद आप कोई भी जब काम करते हैं तो उसमें हम आउटकम को कभी भी रीइंफोर्स नहीं करते, स्पेशली मैं तो नहीं करती। हम किस चीज को देखते हैं? एफर्ट्स को। हम रीइंफोर्स करेंगे एफर्ट्स को कि एटलीस्ट आपने एफर्ट्स पुट की, एटलीस्ट आपने उस काम को करने की कोशिश की। जब आप अपने छोटे से भी काम को अप्रिशिएट करते हैं, और ये अप्रिसिएशन, ये रीइंफोर्समेंट आपने घर के बाहर किसी से लेने की कोशिश नहीं करनी, घर वालों से लेने की कोशिश नहीं करनी, बहन भाइयों से, दोस्तों से, कि नहीं कोई मुझे आकर इस एक एफर्ट पर रीइंफोर्स करे तो मैं नेक्स्ट स्टेप जो है वो लूंगी। नहीं, आपने सबसे बड़ा रीइंफोर्सर खुद होना है अपने उस टास्क को लेकर कि हाँ ये एक स्मॉल टास्क था, मैंने इसको किया, और उसके बाद जो है उस टास्क की वजह से मुझे थोड़ा सा उस काम को करने को दिल करने लगा। ठीक है, जब आप एफर्ट पुट करते हैं, खुद को थोड़ा सा रीइंफोर्स करते हैं, तो आप ये नहीं देख रहे कि मेरा टास्क कंप्लीट हो गया कि नहीं, आपने फोकस सिर्फ करना है अपनी एफर्ट्स पर। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को कुकिंग नहीं आती और हम ये कहते हैं कि अच्छा आपने कल जो है ना वो बिरयानी बनानी है, ठीक है, और हम जब उस काम को करने की कोशिश करेंगे तो हम सबसे पहले ये नहीं कहेंगे कि हाँ आप आज ही जो है ना वो मसाला भी अच्छे तरीके से बना लें, आपके जो चावल है ना वो बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं होने चाहिए, इस तरह का मतलब इसके जितने भी मसाले उनकी क्वांटिटी ये होनी चाहिए, इस तरह आपने इसको पकाना है, पहले इसको ये करना है, दूसरे नंबर पर ये करना नहीं। एटलीस्ट बाहर के लोग जो मर्जी के, आपने जब उसको पहली दफा ट्राई किया है उस काम को जो कि आप पहले नहीं कर रहे थे, तो आपने खुद को अप्रिशिएट जरूर करना है। आउटकम में बेशक जो बिरयानी है बिल्कुल अच्छी नहीं बनी, लेकिन आपने अपनी एफर्ट्स को जरूर अप्रिशिएट करना है। मुझे एक चीज जो लगती है हमारे इस पाकिस्तान में और ओवरऑल इस वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी चीज लैक करती है वो ये कि दुनिया तो पहले हमें हमारी एफर्ट्स पर जो है अप्रिशिएट नहीं करी, हम खुद को भी अप्रिशिएट नहीं करते, हम खुद की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, हम खुद से भी प्यार नहीं करते। हमें अपने अंदर इतने मसले नजर आते हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है, उसकी वजह से हमारी सेल्फ स्टीम इतनी लो हो जाती है, हमें इतने कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सही वाली स्ट्रेंथ, हमारी कैपेबिलिटीज हैं, जो हमारा पोटेंशियल है, वो भी डिक्लाइन में जाना शुरू हो जाता है। तो यहां पर आपने अपने उस टास्क में जो आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, आपने उसको जरूर अप्रिशिएट करना है। आप देखेंगे कि वो जो आपके टास्क थे वो पहले से ज्यादा इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। पहले अगर आप 3 दिन डिले करते थे तो अब आप जो है वो एटलीस्ट 2 दिन का जो है वो आपका गैप आएगा, फिर इसी तरह 1 दिन का जो गैप आएगा, फिर इसी तरह आप उसी काम को ऑन टाइम जो है वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक आप चीजों को एक्शन में परफॉर्म नहीं करते ना, आप शीशे के सामने जाकर खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकते। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि आप एफर्ट पुट नहीं कर रहे। आप बेशक बाहर जाकर अम्मा अब्बा को जितना मर्जी कहते मैंने एफर्ट बहुत की थी, मैंने इसकी तैयारी भी अच्छी की थी, और लेकिन पता नहीं मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए। नहीं,
आपने मेंटल मैथ के थ्रू बड़ी प्लानिंग की थी, वहां पर आपने सारा रिस्क ले लिया था, वहां पर आपने सोच लिया था कि किस तरीके से करना है, लेकिन आपके एक्शन जीरो थे। तो सीबीटी बेसिकली ये है कि आपको रियलिटी के साथ कनेक्ट करती है कि आपने उस एफर्ट्स को रियल में भी जो है वो लेके आना है, उस एफर्ट्स को रियल में भी जो है उसको पुट करना है। तो आपने एक और मेजर जो काम करना है वो ये करना है कि जब भी आपको फील हो कि मेरे मोस्टली अगर प्रोफेशनल काम डिले होते हैं, पर्सनल काम डिले होते हैं, तो आपने अपनी एक लिस्ट बना लेनी है कॉम्प्लिकेटेड टास्क की, और फिर उसके साथ जो आपके सिंपलेस्ट टास्क है वो वाले। तो सबसे पहले आपने सिंपल से शुरू करना है। जब आप सिंपल से शुरू करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, मैं अगर ये स्मॉल टास्क को कंप्लीट कर सकती हूं तो उसके बाद मैं एक मॉडरेट लेवल पर जिसकी डिफिकल्टी है उसको फुलफिल करने की कोशिश करूंगी। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि आप उससे किसी कॉम्प्लेक्स टास्क पर की तरफ जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके पहले महीने में जो टास्क डिले होते थे उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जब भी मैं प्रोक्रेस्टिनेशन पर सेशन देती हूँ तो उसके बाद लोगों का एक बड़ा ये क्वेश्चन होता है कि अच्छा अभी तो हम लोग इसको कर रहे हैं, तो क्या हमारी लाइफ में कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो अब नहीं होगी? नहीं, आप फिर भी किसी काम को डिले करेंगे, लेकिन वो काम नया होगा। मतलब आपने अगर उसको डिले भी किया तो वो फर्स्ट टाइम पर होगा, लेकिन उसकी सोल्यूशन, उसका जो मैनेजमेंट, उसको करने का तरीका वो सेम होगा। आप लेजी नहीं है, प्लीज ये आप अपनी डिक्शनरी में जो वोकैबुलरी है उसको प्लीज करेक्ट कर लें कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप लेजी हैं, आप जो है वो इररिस्पॉन्सिबल हैं, आप इनकैपेबल हैं, आप में पोटेंशियल नहीं है, आप उसको कर नहीं सकते हैं। नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमें कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, हमारे अंदर फियर्स होते हैं, हमारी एंजाइटी होती है, हम किसी डिप्रेसिव स्टेट में होते हैं, हमारा कहीं ना कहीं रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है, कहीं ना कहीं हमारे घर का एनवायरनमेंट खराब होता है, दोस्त से लड़ाई होती है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो इमोशनल ड्रिवन होते हैं और जिसकी वजह से आपके जो टास्क हैं वो डिले होते हैं। ये रिसर्च प्रूव करती है कि किसी भी टास्क को डिले करना कभी भी लेजीनेस नहीं हम कह सकते कि आप केयरलेस हैं, आप काम ठीक से नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जब आप टास्क को डिले करते हैं और आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हुए आप अपने एक्शंस में चेंज लेके आते हैं, तो आपको अंदर से वो जो आपकी आवाज है, इनर वॉइस है, वो आपको बताती है कि आपने ये जो सिंपलेस्ट टास्क था इसको कंप्लीट किया है मुश्किल सिचुएशन में, क्योंकि पहले भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काम को डिले कर रहे थे। अभी आपने अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई किया है, लोगों के साथ मसले हैं तो आपने आइडेंटिफाई किया है। उन अनरिजॉल्व्ड चीजों को जब आप रिजॉल्व करना शुरू करेंगे तो यू विल सी आपका हर काम जो है वो ठीक तरीके से होना शुरू होगा, ऑन टाइम होना शुरू होगा। हमारा प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हमें अगर कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन आ गई है, स्ट्रेस हो गया है, तो हम कहते हैं कि नहीं, हम पर लाजिम है, हमने दुनिया को दिखाना है कि इस चीज ने मुझे कितना हर्ट किया है। तो जब तक मैं एक हफ्ता जो है वो सैड नहीं रहूंगी, सैड स्टेटसेस नहीं लगाऊंगी, और अब घर वालों को ऐसा चुप चुप रह के नहीं दिखाऊंगी, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं सैड हूं? अगर मैंने अपना काम जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट कर लिया, लोग तो समझेंगे कि इसको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको तो हर्ट ही नहीं होता, तो लोग मेरी परवाह नहीं करेंगे। तो हम समटाइम्स जो है वो उस एक सारी सिचुएशंस में खुद को लेके जाके अपने टास्क को डिले करते हैं। नहीं, हमने बताना है कि नहीं नहीं, जो है वो हमें आपकी चीज फील हुई है, आपकी वजह से देखिए हमने ऑफिस से ऑफ ले लिया है, उसकी वजह से ऑब्वियसली आपका काम जो है वो पेंडिंग पर गया है। और जब आपका काम बहुत ज्यादा होता है तो इतने ज्यादा के काम को करने के लिए आप एंशियस स्टेट में जाते हैं, और जब आप एंशियस होते हो तो फिर आपको समझ नहीं आती कि करना क्या है, फिर आप मजीद डिले की तरफ जाते हैं। तो ये वो साइकिल है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपकी लाइफ में सबसे पहले तो सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है जो आपने अपनी करनी है। और मैं आपको ये बता दूं, आज जो मेरा यहाँ पर हजारा में सेशन था, एक ही चीज है कि सेल्फ केयर और सेल्फ लव के लिए आप कभी भी किसी दूसरे पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते। मेरे नजदीक मेरे साथ बैठकर मेरी कोई दोस्त या मेरे कोई कॉलीग्स या मुझसे सीनियर जूनियर्स आप बैठ के कि मैं अपना ख्याल नहीं रखती हूँ और मैं खुद से प्यार नहीं करती हूँ, तो साइलेंटली मैं आपको ऑब्जर्व करूंगी कि जो लड़की या जो लड़का या जो मेरा कोई कॉलीग अपना ख्याल नहीं रख पा रहा, वो मेरा कैसे रखेगा? वो मेरी सिचुएशंस को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते? बेशक मुझसे बड़ा है, छोटा है, एज में, एक्सपीरियंस में,
ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी लाइफ में आपको बड़ा बनाती हैं, जो आपको बड़े बड़े मसलों से निकालती हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम इन सारी छोटी छोटी चीजों को इतना अंडररेट करते हैं कि हम इसको कंसीडर ही नहीं करते। आप में से कोई मुझे बता दे कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सेल्फ लव पर कोई किताब पढ़ी हो? कितने लोग ऐसे हैं? हार्डली, बहुत कम लोग होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर जर्नल्स बनाते हैं सेल्फ केयर के लिए? कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो शादी के बाद भी सेल्फ लव और सेल्फ केयर पर बिलीव करती हैं? कितनी बंदियां ऐसी हैं जो मदर्स बनने के बाद भी सेल्फ केयर और सेल्फ लव पर बिलीव करती हैं? क्यों इतना जो है वो मदर बनने के बाद, मेरी कितनी यंग मदर्स हैं, उनको वो एक डिप्रेसिव स्टेट में होती हैं, टाइम नहीं मिल रहा, चीजें नहीं मैनेज हो रही, फ्रस्ट्रेटेड हो रही हैं, बच्चा पहला पालना समझ नहीं आ रहा, इन लॉस के मसले, हस्बैंड के प्रॉब्लम। सेम विद द केस विद द बॉयज। उनको पता ही नहीं चल रहा कि अब शादी के पहले लाइफ कुछ और थी, उसके बाद कुछ और है। या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में भी आते हैं, चीजें बहुत ज्यादा स्केड्यूल टाइट हो जाता है, पता नहीं चलता, अपना आप ख्याल नहीं। आप अपना ख्याल नहीं रख लिया, आप हमेशा एग्जॉस्टेड रहेंगे, आपको खामखा गुस्सा आ रहा होगा। आप देखिए, आप में से कितने लोग हैं जिनको खामखा गुस्सा आता है। घर वाले कहते हैं आपका तो मूड ही कभी ठीक नहीं होता, ऑफिस वाले कहते हैं इससे तो जब बात करो इसका तो मूड ही ठीक नहीं होता। क्यों लोग आपके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप खुद से नाराज हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप एग्जॉस्टेड हैं, आप स्ट्रेसफुल हैं। कभी आपने खुद से बैठ के बात ही नहीं की, कभी आपने देखा ही नहीं कि आपने अंदर जो है वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको ठीक करने वाला है, कौन सी वायर है जिसको आपने देखना है वो टूट गई है, उसको जोड़ना कैसे है, कौन सी जगह पर जाके डीप क्लीनिंग करनी है, कौन सी जगह को जाकर जो है वो साफ करना है, कहां पर जो है वो सेटिंग चेंज करने की जरूरत है। हम एक ही पैटर्न से एक रिबॉटिक लाइफ गुजार रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में डे बाय डे चेंज नहीं आ रहा ना, तो आपके प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। जो एक ये आपका प्रोक्रेस्टिनेशन वाला मसला ना, ये सिर्फ एक मसला नहीं है। आप कभी बैठें, इस पर सोचें, एनालाइज करें, तो इसकी जो चेन है वो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं इसके अंदर। तो आपने उन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करते हुए अपनी उस सारी चेन को ठीक करने की कोशिश करनी, और ये डेली की एफर्ट्स हैं। मैं आपको बात बताऊं, मेरा भी बहुत दिल करता है मैं 8 घंटे की डेली नींद पूरी करूं, और उसके बाद जो है वो मजे से थोड़ा सा बस काम करूं 7-8 घंटे, उसके बाद कोई नेटफ्लिक्स पे सीजन देखूं, पार्टी शार्टी करूं, एंजॉय करूं। नहीं, लेकिन जब आप सोचते हैं आपका विजन बड़ा है, काम बड़े करने हैं, तो फिर आपको सबसे पहले खुद का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले फिर आपको अपने आप को प्रायोरिटी पर रखना होता है, ताकि हम वो बड़े बड़े काम कर सकें। ठीक है? तो बेसिकली आपने सबसे पहले अपने अनरिजॉल्व इश्यूज को रिजॉल्व करना है। सबसे पहले वो पर्सनल लेवल पर है, प्रोफेशनल लेवल पर है। प्लीज, अगर कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो आपको ड्रेन कर रही है, जिसकी वजह से आप थक रहे हैं, एफर्ट्स पुट करके थक चुके हैं, प्लीज स्टॉप योर सेल्फ। ये खामखा की अननेसेसरी स्ट्रेसेस को लेना छोड़ दें। जो बातें, जो सिचुएशंस, जो लोग, जो काम आपसे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करते, प्लीज लीव देम। कुछ लोगों की बातों को, कुछ अपनी कही हुई बातों को आप लेट गो करना सीखें। सेल्फ कंपैशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप किसी भी टास्क को इंटेंशनली डिले करते हैं। हम क्या देखते हैं, कुछ लोग मेरे पास जब आते हैं यही इश्यू के साथ, तो इतनी हार्श टॉक यूज करते हैं अपने बारे में, मैं ऐसी हूं, मैं खराब हूं। नो, प्लीज प्लीज डोंट डू दिस। ऑलरेडी दुनिया आपको बहुत गंदा बोल रही है। आप अपने बारे में कभी अपने मुंह से, कभी भी अपने मुंह से ये लफ्ज ना निकालें। आपने खुद को ठीक करना है, तो इस तरह की स्टेटमेंट जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मैं ऐसी हूं, लेकिन कोई मसला नहीं, मैं इसको मैनेज करने की कोशिश करूंगी। हाँ, मैं ऐसा हूं, ये मेरे अंदर मसला है, लेकिन मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। मैं कल से इसके ऊपर काम करता हूं, मैं अभी से इसके बारे में लिखना शुरू करता हूं कि मैंने इसको किस तरीके के स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीजों को ठीक करना है। ठीक है? तो ये आपने जो है वो लाजमी करना है। हम अक्सर ये देखते हैं कि जब आप अपनी चीजों को देखते हैं कि वो अनरिजॉल्व हैं, उनको रिजॉल्व किस तरह से करना है। कुछ लोग आइडेंटिफाई कर लेते, फिर ये समझ नहीं आती कि रिजॉल्व किस तरह से करना है। तो आपने अपने डायरी पर जो है ना, वो आपने देख लेना है कि कौन सी ऐसी प्राइमरी प्रॉब्लम्स हैं जो लीड्स कर रही हैं टूवर्ड्स ऑल द प्रॉब्लम्स। पहले आपने उनको ठीक करना है। प्राइमरी प्रॉब्लम्स वो अनरिजॉल्व थी, उनको रिजॉल्व करना है। टॉक्सिक लोग हैं तो जिंदगी से निकाल दें। उन लोगों को टाइम बिल्कुल ना दें जो आपके मेंटल पीस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे पहले आपको अपना पीस देखना है। आप अपना पीस जो है उसको आप रिटेन नहीं कर पा रहे, आप किसी दूसरे को कभी भी जो है वो हेल्प नहीं कर सकते। मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, और हमारे यहाँ ना क्योंकि हमारी साइकोलॉजी की काउंसिल नहीं है, तो किसी भी पर्सन को थोड़ा अच्छा बोलना आता है और नरम मिजाज है,
वो लोगों को सुन लेता है, एम्पैथी शो करते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़े थेरेपिस्ट हैं। तो वो मेरे क्लिनिक पर ऐसी स्टेटमेंट्स बोलते हैं बच्चे, आपको पता है मैं अपने पूरे खानदान की थेरेपी करती हूँ। आपको पता है मेरे पास मेरे सारे दोस्त आके बैठते हैं और मैं अपने सारे दोस्तों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुन लेता हूँ, उनको हल भी बताता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहिबा क्या करूँ, मुझे ये समझ नहीं आती मैं खुद को ठीक कैसे रखूं, मुझे ये समझ नहीं आती मेरा ये मसला इसको कैसे ठीक करूं। और जब हम ये बता रहे होते हैं ना कि मैं दूसरों के मसले को डील कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा काउंसलर हूँ, डिग्री नहीं है आपके पास, लेकिन आप लोगों को सुन के बता के आप लोगों के मसले हल कर रहे हैं, खुद के मसले हल नहीं हो रहे। तो सॉरी टू से, आप किसी को थोड़ी देर के लिए कंधा जरूर दे सकते हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हैं, आप उनको सुन सकते हैं, आप उनको जो है वो उन अंधेरों से थोड़ी देर के लिए निकाल सकते हैं। बट द थिंग इज कि आपने हमेशा याद रखना है कि आप कभी भी उनको प्रोफेशनल गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। और समटाइम्स आप उनको वो वाली हीलिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते जो एक्चुअल में वो डिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद हील नहीं हुए होते। और आपको ये लगता है, लगने में और एक्चुअल में जो रिजल्ट और आउटकम है उसमें बहुत डिफरेंस है। आपको लगता है कि आपने कोई बात दूसरे को की और वो उसके लिए बहुत इफेक्टिव थी और उसको जो है वो बिल्कुल हील हो गए, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले अगर आप खुद का ख्याल रखते हैं, खुद से प्यार करते हैं, आपने डीप डाउन जाकर अपनी चीजों को चैनलाइज करके इंप्रूव किया हुआ है, और जब आप खुद पर इन्वेस्ट कर रहे थे और एफर्ट पुट कर रहे थे, तो वहां पर आपको पता चला था कि हाँ पाथवे क्या है, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, कहाँ कहाँ मुश्किल हो, कहाँ पर मैं जो है ना मैं अपनी इन आदतों को छोड़ने के बिल्कुल करीब होंगी कि फिर मैं जीरो पर चली जाऊंगी, फिर दोबारा से कैसे खुद को उठाना है। तो आप अगर उस सारे प्रोसीजर से गुजरे हैं तो फिर आप किसी दूसरे पर्सन को बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो ये एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी लाइफ में जो टॉक्सिक लोग हैं उनको प्लीज निकाल दें। और जो आपके पीस को तबाह कर रहे हैं, बेशक वो जितने भी लंबे आपके ड्यूरेशन है, 10-10 साल का प्यार है, 2-2 साल का प्यार है, 6-6 साल का प्यार है, जितना भी लंबा ड्यूरेशन है, प्लीज आपकी एक ही लाइफ है। आज का जो दिन है वो वापस नहीं आएगा। आज अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो इस पूरी कायनात में लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी को फर्क नहीं पड़ता फिलहाल जगह पर बैठी आयशा, मरियम, अवैस और परवेज, अली, किसी ने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। आपके पेरेंट्स को भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक पर्सन को पड़ता है, वो आपकी खुद की जात है। आपको नहीं पता आप कितने पीछे आ जाते हैं। तो इसलिए प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। अननेसेसरी जितनी भी आपकी लाइफ में चीजें, अननेसेसरी स्ट्रेसेस क्या है, आप क्यों इस बात की डिस्कशन कर रहे हैं कि फलां की शादी नहीं हो रही, फलां की डिवोर्स हो गई है, फलां के जो है वो कपड़े उसके किस तरह के थे, फलां ने इवेंट पर अच्छा नहीं बोला है, फलां जो है उसके पास ये गाड़ी है तो उसके पास ऐसी गाड़ी नहीं है, फलां के पेरेंट्स इस तरह से है। ये सारे अननेसेसरी आपके स्ट्रेसेस हैं जो आप अनकॉन्शियसली अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी जो है वो लेके आ रहे होते हैं। और यही वो चीजें हैं कि जो आपकी सही वाली एनर्जी होती है उसको आप रिप्लेस कर देते हैं अपनी नेगेटिव एनर्जी के साथ। जब सही किसी जगह पर एफर्ट पुट करने की बारी आती है तो आप एक इंसान है, आपकी एक कैपेसिटी थी, लेकिन आपने सही एनर्जी, सही इमोशन, सही जो आपके काम करने का टाइम था वो तो आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीजों को लेट गो करना सीखिए। आप देखेंगे आज जाके अपनी डीप क्लीनिंग करें तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो है जितने टास्क आप डिले कर रहे थे वो प्रायोरिटी लिस्ट पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में सारी अननेसेसरी चीजों को जो है वो आपने निकाल कर बाहर फेंक दिया। बाहर नहीं फेंक सकते तो एटलीस्ट कुछ अरसे के लिए उसको स्टोर रूम में छोड़ा है। कभी कभार जाके देख लिया, जैसे हम स्टोर रूम में वो चीजें रखते हैं जो अननेसेसरी हो, कभी कभार जरूरत पड़ती है उन चीजों की, तो उनको प्लीज पीछे करें और अपनी एक लिस्ट बनाएं। प्राइमरी प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो है वो अपने प्राइमरी गोल्स भी लिखें और उनकी डेडलाइंस लिखें और लिखना शुरू करें। किसी भी चीज को चेंज करना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ आपने स्किल लर्न करनी है, किसी को चेंज करना है, अनलर्न करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखे बगैर जो है वो आपकी चीजें नहीं होंगी। वरना मेंटल मैथ आप इस सेशन से पहले भी आप बहुत दफा कर चुके होंगे, लेकिन शायद आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है वो अभी तक नहीं छूटी होगी। इसके साथ और भी बहुत ज्यादा चीजें जो आप में चेंज नहीं आया होगा। दिस इज द रीजन मोस्टली आजकल की यूथ है वो जो बोलती है कि हम सेशन सुनते हैं, घंटा हमें मोटिवेशन मिलती है, घंटे के बाद जब हम घर जाते हैं तो वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि कभी हमने कोई सेशन अटेंड भी किया था। क्यों? क्योंकि आप नोट्स नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि आप उसके बाद जाकर घर में जाकर अपना जर्नल नहीं तैयार कर रहे। उसके बाद जाकर आज हार्डली लाइक वी हैव 33 ऑडियंस है हमारे पास, हार्डली इसमें से 3 या 4 लोग जाके डायरी बनाकर लिखेंगे कि कौन कौन सी चीजें निकालनी है। इंप्लीमेंटेशन सिर्फ 2 लोगों की होगी। ये हमारा मसला है कौम का, क्योंकि हम में से बहुत ज्यादा लोग जो है वो अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और अपने अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल है।
मैंने अपने अंदर 2 चीजों को चेंज करना था तो मुझे 2 साल लगे। 2 साल सोचने में नहीं लगे। सोचने का अरसा तो बहुत पुराना है कि इसको चेंज करना है। जो प्रैक्टिकल इन रियलिटी उस चीज को स्टार्ट करने से लेकर लर्निंग से लेकर उसको कंसिस्टेंट बनाने तक मुझे 2 साल लगे। वो 2 चीजें थी मेरी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये डेली की एफर्ट है जो आपको पुट करनी है। तो जब आप डेली लेवल पर माइनर से माइनर चेंज को भी आप अपनी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे तो आपके अंदर ऐसी ऐसी एनर्जीज आएंगी कि आपको लगेगा कि आप दुनिया फतह कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एफर्ट्स पुट कर रहे होते हैं। ये मैटर नहीं करता। मैंने अपने आपको 2 साल की एग्जाम्पल इसलिए दी है कि ये दिनों में महीनों में ये चीजें नहीं चेंज होती। अगर आपकी चेंज हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसको कंसिस्टेंट करने में, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल कि वो ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे हम खाना ऑटोमेटिक खाते हैं, प्यास लगी है तो फौरन से जाके जो है हम पानी पिएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी वो चीजें ऑटो पर चली जाती हैं। हमें उस चीजों को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। तो ये आपने जो है वो अपनी लिस्ट कंप्लीट जाके बनानी है, प्राइमरी अपनी प्रॉब्लम्स और प्राइमरी टास्क जिनको आप डिले करते हैं। और नेक्स्ट आपने अपने उन सारे जो आपके प्राइमरी टास्क है जिनको आप डिले कर रहे हैं, आपने उनको स्टेप डाउन करना है इनटू स्मॉलर टास्क। अच्छा, नेक्स्ट टाइम अगर ये होगा तो इसको इस तरह से पहले करेंगे, फिर देन इसको जो है हम लोग लेकर चलेंगे। आपके अंदर आपके जब बिहेवियर और आपके एक्शन में चेंज आएगा ना, यू विल फील योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। अपनी अकाउंटेबिलिटी चेक का इतना आप जो है वो यू कैन से कि एक जिसको कहते हैं ना कि आर्मी वाला जो एक डिसिप्लिन है वो लेके आए। आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि किसी और को जरूरत ही ना पड़े कुछ कहने की कि ऐसे। मेरे बारे में बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि मुझे दुश्मन पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सबसे बड़ी दुश्मन खुद हूं। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है कि मैं अगर किसी भी चीज को अगर मैंने वो चीज सीखी है या मैं नहीं कर रही हूँ तो मुझे मतलब अकाउंटेबिलिटी के लिए जब मैं बैठती हूँ और मैं मिरर थेरेपी करती हूँ तो वहां पर तो मुझे खुद को कभी कभी थप्पड़ भी मारने पड़ते हैं, खुद को शट अप कॉल भी देनी पड़ती है, खुद की इंसल्ट भी करनी पड़ती है और खुद को समटाइम्स बहुत नेगेटिवली क्रिटिसाइज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे एटलीस्ट एक रूम में अपने आप के सामने तो ऑनेस्ट होने की जरूरत है, अपने आप के सामने तो ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है, जहां पर मैं मानूं कि हाँ मैंने गलती की है। वहां पर ये काम ऐसा होना चाहिए था, वहां पर इस टाइम पर होना चाहिए था, वहां पर मेरी गलती थी, मेरी वजह से इस तरह हुआ। तो एटलीस्ट मेरे अंदर नेक्स्ट हिम्मत आएगी कि मैंने अपनी उन सारी चीजों को ऑन टाइम किस तरीके से करना। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो जिस तरह आप अपनी इन सारी चीजों को लेकर चलेंगे यू विल फील कि आपका जो माइंड सेट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। आप हर चीज को माइंडफुली लेके चलेंगे और मेंटली आप जितने स्ट्रांग होंगे, आपकी कोई जो आपकी वीकनेस आपको लगती है या फिर आपको लगता है कि आपके अंदर स्किल नहीं है, वो आपकी वीकनेसेस भी कभी भी आपको जो है वो हरा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप डेली बेसिस पर खुद को चेंज कर रहे हैं, डेली बेसिस पर आप लर्न कर रहे हैं, डेली बेसिस पर आप एफर्ट पुट कर रहे हैं, डेली बेसिस पर जो है आप देख रहे हैं आप में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है। आप सबसे बड़े रिइंफोर्सर भी खुद हैं। सबसे बड़े आपको अगर कोई मोटिवेट कर सकता है तो वो आपकी अपनी जात कर सकती है। उसके बाद आप खुद को डेली शीशे के सामने लेकर जाते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए। अपनी लाइफ को आप चीजों को डिसिप्लिन वे में लेकर चलते हैं और इसी तरह से आप देखेंगे कि आप अगर इस छोटे से इस साइकिल को आप फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर वो जो चेंज आएगा ऑटोमेटिकली वो आपका वो जो ग्रीन फ्लैग है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि नहीं, अब मैं थोड़ा ट्रैक पर आ गया हूं। परफेक्ट आप कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। कभी ना सोचिएगा कि मैंने इस चीज को परफेक्ट करना है। हमारे यहाँ होता है स्टडी टेबल आएगा, हमारे घर में फलां चीज आएगी, कमरे में एसी लगेगा, फिर ये होगा फिर ये होगा फिर मैं करूंगी। पता नहीं कितने लोगों के बेहतरीन आइडियाज है जो आज कब्रों में पड़े हैं सिर्फ इस वजह से कि हम सोचते हैं कि इस काम के बाद ये होगा तो मैं ये करूंगी। कभी भी ना करें। शादी होगी तो मैं फिर बाकी अपनी स्टडी कंप्लीट करूंगी, शादी होगी तो मैं बिजनेस शुरू करूंगी, मैं जो है वो शादी से पहले ये करूंगा तो वो होगा, मैं 4 साल के बाद इतने पैसे कमाऊंगा तो नहीं। जो काम करना है, जो कुछ आपने करना है, जो भी आइडिया आपने आज से अभी से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि जब आपका अभी नहीं आता ना, जब आप फर्स्ट स्टेप पर इनिशियल लेवल्स पर आप चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते, आप हमेशा प्लानिंग में जाएंगे। आप हमेशा जो है वो देखेंगे कि आपकी चीजें कहीं ना कहीं जाकर वो आपके लिए उस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होंगी जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते थे, जो आपकी डिजायर थी। तो ये एक हमारी आज की जो हमारी सारी टॉक है वो ये है कि मेंटली
आप कभी भी अपने मुंह से कहने वाले अल्फाजों से आप स्ट्रांग नहीं होते हैं कि आई एम वेरी स्ट्रांग पर्सन। आपको उस चक्की से गुजरना पड़ता है, वो चैलेंज वाली, वो फेलियर वाली, वो गिर के दोबारा उठने वाली, वो 7 दफा गिर के दोबारा उठने वाली, वो अकेले में जब आप रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं, सुबह मैंने फिर से उठना है, सुबह मैंने फिर जाना है, कोई बाहर से आके आपको बेड से नहीं उठाएगा। और आपने सबसे बड़ी बात, आपने अपने लिए जो चीजें सेट की होंगी, आप उनके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैं कुछ लोगों को हमेशा कहती हूँ कि अगर आप लोगों को डेली कुछ रिमाइंडर्स चाहिए, अफर्मेशंस है पॉजिटिव, वो आप अपने मिरर पर लगा सकते हैं, कबर्ड के बाहर लगा सकते हैं, आप अपने बेड के साथ लगा सकते हैं, वॉल पर लगा सकते हैं, लिख लें, ताकि आपको डेली के रिमाइंडर्स रहें। कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ डिफरेंट सिचुएशंस में कि उनकी कोट में, उनकी कोट की पॉकेट्स में, उनके बैग्स में अफर्मेशंस होती हैं जो आपको अनसर्टन सिचुएशंस में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती हैं। तो कोई भी बंदा परेशान है तो उसमें हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, सिर्फ बोल के बता रहे हैं ना। तो वही अगर आप खुद से बोलना शुरू कर दें, अच्छा बोलना शुरू कर दें, और खुद को प्रोफेक्शनिस्ट बिल्कुल ना समझें, हाँ इंसान माने, आप खुद को इंसान मानेंगे तो दिन में 10 गलतियां भी कर रहे हैं ना तो आपको रात को नींद अच्छी आएगी, क्योंकि आपको पता है कि हाँ आप इंसान थे, आपसे गलती होगी, लेकिन हाँ आप उन गलतियों को इंप्रूव कर रहे हैं, उनको कल से आप जो है वो रिपीट नहीं करेंगे। और अगर आपके टास्क डिले हो रहे हैं तो इट्स ओके, नोट अ प्रॉब्लम। ये नहीं कहना इतने साल तो ये मेरा नहीं बदल सका, इतने साल तो मैं इस चीज को नहीं चेंज कर सका, तो अब कैसे, अभी भी हो सकता है। किसी भी एज में जाकर आप जो है अपने आप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ सिर्फ कंडीशन एक है कि आपकी अपनी विल कितनी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी विल पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर आपकी विल पावर स्टार्ट होगी, यू विल सी, वहां पर आपके सक्सेस की, आपके ग्रोथ की, आप देखिएगा वो रास्ते वहीं से खुलेंगे। तो समटाइम्स बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल दौर भी आते हैं, और लेकिन जो लोग रिजिलियंट होते हैं, जिनको पता है गिर के उठना कैसे है, जिनको पता है कि उन्होंने अपने सारे हथियार पहले से तैयार किए होते हैं कि हाँ मुश्किल टाइम आएगा तो कौन सा जो है वो मैंने इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, तो उन्होंने अपनी सेल्फ केयर के लिए कुछ चीजें रखी होती हैं, तो उस टाइम पर जाके वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये आज का सेशन था, और ना चाहते हुए भी थोड़ा सा लंबा हो गया। अब मैं चाहूंगी कि हम क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ जाएं, और 9 चैट्स में मेरा ख्याल है अस्सलाम वालेकुम, विल दिस रिकॉर्डेड, मस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड प्लीज, ओके, इस ग्राउंड वेयर यू कैन सी। हाँ, और ये चेंज भी हो सकता है, ये जो हम सेंसेस की बात कर रहे थे, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। मेनली हम सेंसेस को इसलिए कहते हैं कि आप सॉरी, मेरा दोबारा से डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है इधर। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी कि ये हमारा आज का सेशन था, जो कि मैंने बहुत कोशिश की बहुत जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों को वाइंड अप करने की, जितना मैं डिलीवर कर सकती थी। और होपफुली कि आपके लिए इनमें से कोई एक अगर अच्छी बात भी आपके दिल में उतर जाए, या फिर आपको ठीक लगे, तो आप उस पर प्लीज प्लीज इन योर रियल लाइफ स्टार्ट डूइंग इट। और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूर, और अल्टीमेटली ये आपको फायदा देगी, आप अगर इसको स्टार्ट करते हैं, खुद को चेंज करते हैं। तो वरना देखिए, जिसने आगे निकलना उसने निकल जाना है, जिन्होंने निकलना होता है वो फिर अपने रास्ते खुद ही बनाते हैं। उस्ताद भी अपने खुद ही होते हैं, शागिर्द भी अपने खुद ही होते हैं, मेरी तरह पुलिस वाले भी खुद ही बन जाते हैं। तो इसलिए जो है वो, अगर आपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आपको ये सारी चीजें लर्न करनी पड़ेंगी। मेमूना जी, जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछें, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। यू कैन आस्क in chat box, or you can unmute your mic as well. Assalamu alaikum. Hopefully I'm audible. I'm audible? Yes, please. अच्छा, महमूद सुलेमान बात कर रहा हूँ मैं। इसमें Yes, एक हमारा 2003 में हमारे वालिद साहब की डेथ हुई, तो हमें ना बहुत सारे इश्यूज आने शुरू हुए ऐसे, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह पे।
पता ही होगा लोगों को, ये हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने पड़ते हैं। अब सॉरी, हम आपकी इसके अंदर आवाज कट दो रही है, मुझे नहीं सामान पता को। ये मेरी साइड से प्रॉब्लम है या आपकी साइड से है, आवाज कट रही है। राइट, इज इट गुड नाउ? महमूद, आपका पता नहीं मेरी तरफ से नेटवर्क का इशू है या आपकी तरफ से है। प्लीज आप इसको चैट बॉक्स में लिख देंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन है। अगर आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। आयशा, आई एम ऑडिबल? मेरी तरफ से तो इशू नहीं You get disconnected. है। सॉरी, व्हाट डिड यू से? I said that you get disconnected sometimes. Okay. I'm so sorry, guys. There is a network problem. It's all right. Please write your questions in chat box. You're audible. Thank you. Thank you. Okay. You can write your questions in chat box, so I will answer accordingly. कहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन ना हो सेशन के बाद तो उसके दो ही मतलब है, या तो सब समझ आ गए या तो कुछ समझ नहीं आया। हाउ हेलो टू मैम। फॉरगिव योरसेल्फ, जैसे आपने बोला, आई कन्फ्रंट माई सेल्फ बट आई कीप योर। ओके फाइन, फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी में दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक फॉरगेट करना और एक फॉरगिव करना, चाहे खुद को या चाहे दूसरों को। अगर आपने जिंदगी में आगे मूव ऑन करना है, आपने अपने दुखों को कोई महीना महीना गले नहीं लगा के रखना। इट्स ओके, आपने कोई गलती की है, आप गिल्ट में हैं, तो आप उस गलती को ठीक कर सकते तो ठीक करें। अगर आप उस गलती को ठीक नहीं कर सकते तो प्लीज अपने साथ प्यार करें और खुद को ये बोलें कि हम आदम की औलाद हैं और इंसान बना ही गलतियों के लिए। अगर हम लोगों ने गलतियां ना करनी होती तो जरूर हम कोई फरिश्ते होते। अगर फरिश्ते में और एक इंसान में जो डिफरेंस है वो गलतियों का है। तो आई डू मिस्टेक्स एज वेल, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करती हूँ, फिर उसको चैनलाइज करती हूँ और देखती हूँ कि वो गलती क्यों हुई, और दोबारा से उसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि दोबारा ये गलती ना हो। ठीक है, खुद से ये एक वादा होता है कि हाँ ये दोबारा नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं एक एक महीना खुद को पनिश करती रहूं और खुद के बारे में बुरा भला बोलती रहूं। नहीं, मैंने जैसे जैसे मैंने आपको पहले कहा, प्लीज फॉरगिव योरसेल्फ। कोई बात नहीं, बड़े से बड़ी गलती कोई बात नहीं, इट्स ओके। दुनिया बेशक कह दे कि आपने गलत किया, ऐसे किया, लेकिन नहीं, प्लीज आपने खुद के साथ कभी भी नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी, कुछ भी हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि आपने अपनी गलतियों पर भी जो है वो खुद को कुछ नहीं, मैं ये बात कह रही हूँ कि आपने हमेशा खुद के साथ सेल्फ पॉजिटिव टॉक करनी हो, ये बात करनी है, ठीक है हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, हाँ लेकिन मैंने नेक्स्ट ऐसा नहीं करना। तो सबसे पहले आप खुद को फॉरगिव करेंगे, आपके अंदर फिर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, फिर मोटिवेशन आएगी, फिर ही तो आप खुद को चेंज करेंगे। ठीक है, तो गिल्ट में जाना अच्छी बात है, लेकिन उस गिल्ट में महीनों रहना, खुद को माफ ही ना करना, खुद को बहुत पनिश करना, नहीं, ये आप अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके ओके मैम, सब समझ आ गया इसलिए सवाल नहीं है। ओके मेमुना, लाइक इफ इट्स बाय मिस्टेक बट स्टिल 2 to 3 months लग जाते हैं। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैंने पहले ही हाजरा बताया है कि खुद को माफ करें, बार बार माफ करें। जैसे अल्लाह ताला भी कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, अगर आपसे एक दफा गलती होगी तो दोबारा आ जाए, मैं आपको दोबारा माफ कर दूंगा, फिर दोबारा। जब तक आपके पास सांस है आप गलती करेंगे, जब तक आपके पास सांस है तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी गलतियों को इंप्रूव कर सकें। एक बात हमेशा याद रखें, जो इंसान जितना ज्यादा नुकसान करता है उसको फायदा भी उतना ज्यादा मिलता है। जो इंसान जितनी गलतियां करता है वो उतना ही ज्यादा सीखता है। कॉन्शियसली कभी गलती ना करें, जिंदगी में कुछ सबक बगैर गलतियों के भी सीखने चाहिए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता गलती हो गई है तो फॉरगिव योरसेल्फ, उस गलती को इंप्रूव करने की कोशिश करें, चाहे बार बार करनी पड़े। गिव अप नहीं करना प्लीज। हाउ टू गो विद द सॉल्यूशंस आफ्टर वी हैव आइडेंटिफाइड द इश्यूज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, मैंने आपको महमूद, हमारा पूरा आई थिंक सो के सेशन इसी पर था। जब आप आइडेंटिफाई
कर लेते हैं, तो आपकी जो वो जो अनरिजॉल्व चीजें हैं, जो आपके ट्रिगर्स हैं, जो आपके फैक्टर्स हैं, जो आपको लीड कर रहे हैं टूवर्ड्स प्रोक्रेस्टिनेशन, उसी को तो आपने ठीक करना है। ठीक है, जब आप उसको ठीक करेंगे, आपके मसले ठीक होंगे, आप इमोशनली जो है रेगुलेट होंगे, तो आप देखेंगे कि आपका दिल करेगा कि आप काम करें। अगर आपको कोई भी चीज पसंद है, आपको फॉर एग्जाम्पल आपको एक चीज लेनी थी, ठीक है, और आपकी विश लिस्ट थी, और आपने वो चीज अचीव करी, तो फिर आपका दिल करेगा उस टाइम पर आपसे जो मर्जी करवा ले। जैसे हमारे माई करते थे, अच्छा पहले ये पूरा पराठा फिनिश करोगे तो कार्टून देखने दूंगी। तो हम ये क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास जो है वो कोई ठीक सिचुएशन आएगी, आप चीजों को ठीक करेंगे, आपने खुद को रीइंफोर्स करना है, तो यू विल सी के स्मॉल चेंजेस से डेली बेसिस, लेकिन एक्शन में चेंज आएगा। तो आपके अंदर वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एक आपका प्रॉब्लम था, यू विल सी के वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। मैम एक क्वेश्चन है, कैन वी लर्न फुल सीबीटी टेक्निक्स थ्रू योर सेशन? यस यू कैन। मैंने बहुत पहले एक सीबीटी का कोर्स शुरू करवाया था। मेरे बहुत ज़्यादा सेशंस सीबीटी पर भी होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं सीबीटी थेरेपिस्ट हूँ, सर्टिफाइड सीबीटी थेरेपिस्ट हूँ, तो वो मेरे सेशन सारे पेड होते हैं। सो यू कैन टेक माई नंबर फ्रॉम आयशा, सो आई कैन गाइड यू ऑन दिस फर्दर। ओके, रुबीना, गिव वैलिडेशन योर सेल्फ कंपैशनेट। या मैम, अगर हम अपने दोस्त छोड़ दें तो हम सोशली लेफ्ट आउट फील होता है, हाउ एंजॉय योरसेल्फ। ओह माय गॉड। ओके डियर, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि आई हैव लाइक 5,000 कॉन्टेक्ट लिस्ट इन माई फोन करंटली। ठीक है, और बाकी अगर आप लोगों ने मेरी सोशल मीडिया देखी हो तो वो सारे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, सब कुछ ऑर्गेनिक है। बट स्टिल कोई मुझसे पूछे कि इनकी क्या वर्थ है, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी। मैं कभी भी प्राउड फील नहीं करती। लोगों को जरूर, ये लोगों के लिए बहुत ये एक बात होगी, बहुत एक पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी इस बारे में कि आपके इतने फॉलोअर्स, इतनी चीजें, लेकिन मेरे लिए नहीं है। दोस्त एक दो होते हैं, और वो एक दो भी जो आपके दोस्त हैं, वो भी कोई आपके साथ 100% ठीक नहीं चल रहे होते। और इस दुनिया की सबसे तल्ख हकीकत ये है कि आप आए भी अकेले हैं, आपने जाना भी अकेले हैं। हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ कोई भी दोस्त है वो 100% आपके साथ लाइक माइंडेड होके चले। ऐसे नहीं, डिफरेंसेस होंगे, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, साथ चलना है। मैं उन दोस्तों की बात कर रही हूँ जो हम आते जाते खामखा की टेंशन पाल लेते हैं। जो हमारे 6 महीने में दोस्त बने, हमें उसकी टेंशन भी हो रही है। जो साल में दोस्त बने, उसकी टेंशन भी हो रही है। और अननेसेसरी जो चीजें आपकी कंट्रोल में ही नहीं है, आप उन चीजों को ठीक ही नहीं कर सकते, लेकिन हम उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेकर और अपना मेंटल पीस तबाह कर रहे होते हैं। तो मैं उन टॉक्सिक लोगों की बात कर रही थी कि उनको आप छोड़ दें। और जहां तक आपने बात की ना लेफ्ट आउट की, नहीं, अगर आप लेफ्ट आउट फील करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत एक बेसिक रूटीन है, बहुत एक नॉर्मल आपकी लाइफ चल रही है। अगर आपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आप अकेले होंगे। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, मेरा ख्याल आप में से कोई भी मुझे पर्सनली नहीं जानता। अगर आप मेरी सोशल मीडिया पर देखें तो आपको लगेगा जितनी मैं सोशलाइज हूँ, मेरी तो दोस्तों की बड़ी बड़ी लंबे लिस्ट हैं। तो मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं, अल्लाह का शुक्र है, लोग बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं अगर एक बात करूं कि मुबशरा तैयबा को आज एक मसला आ गया है, और मुबशरा तैयबा ने अपनी 500 की 5,000 की लिस्ट ओपन की है, और ये जो इतने फॉलोअर लिस्ट ओपन की है, अब मुबशरा तैयबा उस एक प्रॉब्लम के लिए उसको शेयर करें, वो किसके पास जाएगी? तो मेरे पास एक दोस्त है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ भी मेरी जो शेयरिंग होती है वो होती है 50%। वो हमारी जो दोस्ती है उसको तकरीबन 16 से 17 साल हो गए हैं। हम लोग इतने लाइक चाइल्डहुड से हम लोग बेस्ट बडीज हैं। बट वहां पर, और जैसे जैसे पहले बहुत शेयरिंग थी, लेकिन अब कुछ सालों से कम हो गई है, क्योंकि आपको जिंदगी के कुछ और जो पैरामीटर्स है वो समझ आना शुरू होते हैं। आपने लाइफ को किसी डिफरेंट एंगल से देख लिया होता है। बहुत अच्छी बात है, आप जितना ओवर शेयर करते हैं, जितना आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जितना आप लोगों को ज्यादा बताते हैं, आप उतनी वीकनेसेस उनको दे रहे हैं। ठीक है, जब इतनी आप उनको वीकनेसेस दे रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप उतने ज्यादा हर्ट होते हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो अगर दोस्त रखने हैं, मैं हमेशा कहती हूँ एक दो दोस्त रखो, और उसके बाद बेस्ट बेस्ट बड़ी एक दो रखो। बाकी दोस्त आपकी सारी दुनिया है, सारी दुनिया को जो है वो आप अपना दोस्त बनाए। और उसमें अगर आपको लेफ्ट आउट फील होता है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिनकी वजह से आप खुद को लेफ्ट आउट फील करवा सकती हैं। तो आपने सबसे पहले उन पर काम शुरू करना है। ठीक है, ये फातिमा है। नहीं, यूनिवर्सिटी
हाउ वी एंजॉय आवरसेल्व्स लाइक इन यूनिवर्सिटी। बेटा आपने कभी खुद से मुलाकात ही नहीं किया, आपके अंदर इतनी खूबसूरत फातिमा है जिससे आपने कभी मिला ही नहीं हो, मतलब आपने कभी उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। जब आप खुद के साथ बैठना शुरू करते हैं ना, तो आपका लोगों के साथ बैठने को दिल नहीं करता, आप नहीं चाहते कि आपके इर्द गिर्द दोस्त हों। तो बहुत जरूरी है अपनी जात को जानना, इसलिए कि जिंदगी में कोई छोड़ के चला जाए, किसी की डेथ हो जाए, सेपरेशन हो जाए, लोगों की डिवोर्स हो जाती है 20 साल बाद, 30 साल बाद, हम रेडी नहीं होते। तो बेसिकली आपने तो खुद को रेडी करना नहीं, ये सबका सर्वाइवल पीरियड है, मेरा आपका सबका। इसमें वही बंदा जो है वो सिकंदर है जो इस सर्वाइवल पर एट द एंड ऑफ द डे तक टिका रहा, चलता रहा। जो रुक गए सो रुक गए, बहुत ज्यादा लोग सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। ऑलमोस्ट क्लियर ऑल रुबीना, थैंक यू। कैन यू एडवाइस टेक्निक्स टू गेट इंस्टेंट एनर्जी? अच्छा, टू गेट इंस्टेंट एनर्जी इज लाइक जो मैंने पहले बताया, बी माइंडफुल। आप जहां पर भी हैं, जी आईफोन में थोड़ा सा पहले ये जो हमारे इनबॉक्स वाले हैं, मैं इनको आंसर करूं फिर मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। द बेस्ट चीज के अगर आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दें, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है फिर उसकी वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इंस्टेंट एनर्जी वही है। आपने अब ये है कि इंस्टेंट एनर्जी किस लिए चाहिए, काम के लिए चाहिए। तो आपका जो मोटिव है, जो आपका गोल है, उसके वाई को क्लियर रखें। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि कुछ लोग कहते हैं मेरा विजन भी था, गोल भी था, लेकिन 6 महीने बाद मैंने छोड़ दिया। तो इसका मतलब है आपका गोल था ही नहीं, आप उसके साथ सिंसियर नहीं थे, आपका वाई क्लियर नहीं था। आपको भूख लगी है, खाना खाएंगे या फिर पानी पिएंगे? ऑब्वियसली खाना खाएंगे। आपको बड़ा क्लियर है कि जिंदगी में जब मुझे भूख लगेगी मैं खाना खाऊंगी, क्लियर है वाई। तो इसी तरह आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है जब आप माइंडफुल होते हैं, जब आप अपने विजन के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ, अपने चीजों के साथ आप सिंसियर होते हैं। तो आपको फौरन से आपकी विजन आपको एनर्जी देता है, आपके ड्रीम्स आपको एनर्जी देते हैं, और यही आपको जिंदा रखे हुए हैं। How to get rid of procrastination in the context of adopting reading habit? Yeah, you can sometimes becomes difficult. Sorry. समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिमेन कंसिस्टेंट। अच्छा, ये जो बात आपने कंसिस्टेंसी की मैं बता रही हूँ, मैंने 2 चीजों को चेंज किया 2 इयर्स में, और वो 2 साल इस चीज में लगे थे कि मैंने स्टार्ट लाइक लिया था स्मॉल टास्क से। छोटी छोटी जब चीजें आप कर रहे होते हैं ना, छोटे छोटे टास्क जब आप कर रहे होते हैं, मतलब आपके अंदर बहुत माइनर चेंज आ रहा होता है, तो आपने रीइंफोर्स करना होता है खुद को। हम चाहते हैं आज ही मैंने एफर्ट पुट किया है, आज ही मैंने सीखा है, आज ही मुझे रिजल्ट मिले, आज नहीं मिल सकता, सॉरी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बाहर आना होगा। आज आपने इन्वेस्टमेंट की है, थोड़ी देर लगेगी। आज आप खुद पर मेहनत करें, थोड़ा वक्त लगेगा। बिगाड़ने में खुद को इतना जो है आपने वक्त लगा दिया, तो आप सुधारने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो रहे, कोई मसला नहीं। आपकी महीने की आदत बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जाके फिर से छोड़ के, मैं कहती हूँ मसला ही कोई नहीं, 1 महीने बाद फिर से शुरू कर लें। फिर खराब हो रही है, फिर से शुरू कर लें। आपका वो जो ट्राई वाला साइकिल है ना, वो नहीं बस रुकना चाहिए। आप देखेंगे कि साल 2 साल 6 महीने में आप कंसिस्टेंट भी हो जाएंगे। How to become emotionally independent on others? Sometimes we are extremely emotionally attached to others that their absence or even small actions trigger. Oh my God, this is the very important topic. हमारी आजकल की यूथ का बहुत मसला है, नॉट ओनली यूथ। ये इमोशनल इंटेलिजेंट जो है वो किस तरह से बना जाए, बहुत छोटा आंसर मैं दूंगी क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर बात आई एम रियली सॉरी, मेरे नेटवर्क का। तो अभी मेरा दोबारा से रिकनेक्ट हुआ है, और वो जो क्वेश्चंस थे उनको मैं देख ही नहीं पाई कि उसके बाद कौन से क्वेश्चंस थे। आई एम रियली सॉरी गाइज, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरी है तो आप प्लीज़ दोबारा से उसको टाइप कर दें चैट बॉक्स में, ताकि मैं आंसर कर सकूं। मैं लास्ट क्वेश्चन आंसर कर रही थी। किसका क्वेश्चन था? सॉरी, आई फॉरगॉट हर नेम। माय नेम इज फातिमा। बेसिकली मैं खुद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन रही हूँ एंड लव टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ, बट समटाइम्स मेरी एक ही दोस्त है, जब भी वो मुझे बुलाए बैड फील कर रही हो, ऑलवेज हेल्प पर। बहुत अच्छी बात है हेल्प करना, शी इज़ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बट इवन एवर आई नीड हर एवरी सिंगल टाइम
जब भी मैंने उसको कहा है आज मिलने आई फील लो, और हमेशा उसने एक्सक्यूज दिया है कि आज नहीं. इमोशनली अटैच्ड टू अदर्स, देयर एब्सेंस और स्मॉल एक्शंस ट्रिगर. ये फातिमा आईफोन, सॉरी. ये मैंने शुरू में ही बोला, मेरा इस एक पूरी सिचुएशन में मेरा एक सिंपल सा आंसर है. 20 साल बाद भी सेपरेशन होती है, 30 साल बाद भी सेपरेशन होती है. हर एक रिलेशनशिप में अपनी बाउंड्री सेट करनी है, हेल्दी बाउंड्री. ये जो हम कहते हैं ना ब्लाइंड लव, आप जो मर्जी करते जाएं, हमने भी नहीं. बहुत अच्छी बात है कि आप गिवर हैं, आप बहुत बड़े गिवर हैं, आपको प्यार देना आता है. लेकिन आप तब तक प्यार दें जब तक आपके अपने बर्तन की अंदर है. लेकिन जब आपका बर्तन खाली हो जाए तो उसको दोबारा भरने के लिए दूसरे को एफर्ट पुट करनी पड़ेगी. और अगर दूसरा पर्सन एफर्ट पुट नहीं कर रहा तो फिर आप ऐसा करें, अपना अपना टाइम कम करें. पर्सन को नहीं छोड़ सकते ना, दोस्त है, तो अपनी फिर एफर्ट्स को कम करें. फिर आप भी किसी दूसरे पर्सन के लिए उतना अवेलेबल ना रहें. फिर आप भी, अगर वो एक ग्लास मांग रहा है तो आप भी उसको ग्लास दें, आप उसको जग भर भर ना दें. उसने कहा है हाथ पकड़ाओ तो आप हाथ पकड़ाएं, आप बाजू ना पकड़ाएं. वो अगर आपके लिए फौरी तौर पर अवेलेबल नहीं है तो मैं ये नहीं कहती कि आप भी मुश्किल टाइम में उसके लिए अवेलेबल ना हो. अगर बड़ा ज़र्फ लेना है ना, मैं हमेशा कहती हूँ दूसरे के अंदर और आपके अंदर डिफरेंस होना चाहिए. मैं अगर आपकी जगह हूं ना तो मैं उसको हमेशा टाइम दूंगी. लेकिन मैं अपनी जिंदगी से ये बिल्कुल उस किताब में से ये पेज बिल्कुल काट दूंगी कि वो भी मेरे लिए किसी दिन अवेलेबल होगी. मैं खुद से वादा करूंगी, मेरी दोस्त है, मैंने अपनी दोस्ती निभानी है, और मेरी एक ही दोस्त है और मैंने उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहना है. वो मेरे लिए अवेलेबल नहीं रहेगी या होती है, मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं करना. हाँ, वो अवेलेबल रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं रहेगी तो उसकी वजह से हमारी दोस्ती में इफेक्ट नहीं. ये है जर्फ का डिफरेंस. आप में और दूसरे में जर्फ जरूर होना चाहिए. तो आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने ना, अगर कोई दूसरा बंदा नहीं कर रहा ना, तो मुझे समटाइम्स मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये कैपेसिटी रखी है कि मैं किसी के लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हूँ, किसी के लिए सोर्स ऑफ पीस हूँ, किसी के लिए सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन हूँ. लेकिन कोई मेरे लिए अगर सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है तो मुझे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेसिंग्स वाले लोगों में रखा हुआ है. ठीक है, तो अगर उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है तो वो कहां से दे आपको. उसके अंदर वो ट्रेड्स ही नहीं है, उसके अंदर वो प्यार, वो जेन्युइननेस ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो एहसास ही नहीं है, तो आप कभी भी उस शख्स को वो नहीं दे सकते. और जबरदस्ती कुछ नहीं लेना चाहिए, भीख में कुछ नहीं लेना चाहिए. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की हमेशा ख्याल करें, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें. जितना कोई दूसरा पर्सन अवेलेबल है, मैं कहती हूँ उतना ही उसके लिए अवेलेबल रहें. अगर दोस्ती है, नहीं छूटा जा रहा, फिर अपने आप को किसी बड़े नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन जीरो होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आपने इन्वेस्ट करके खुद को हर्ट करना फिर ये आप अपनी जान पर जुल्म करते हैं. ठीक है. मिस क्वेश्चन ड्यू टू डिस्कनेक्शन, हाउ टू बिकम इमोशनली इंडिपेंडेंट. हाँ, मैं ये आपको बता रही थी कि इमोशंस को सबसे पहले आपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने हैं. तो बेसिकली आपने अपने ट्रिगर्स पर काम करना है, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है. मैं सैड कब होता हूँ, मैं परेशान कब होता हूँ, कौन सी चीजें मुझे ठीक करती हैं, कौन सी चीजें मुझे परेशान करती हैं. और उसके साथ साथ आपने अपनी उन फीलिंग्स को, उन ट्रिगर्स पर काम करना है. अब उन ट्रिगर्स पर किस तरह से काम करना है, जैसे कोई पर्सन आपको परेशान करता है तो आपने कोशिश करनी कि उनसे थोड़े राब्ते कम करें. जैसे आपको कोई सैड सॉन्ग्स जो है वो ट्रिगर करते हैं तो कोशिश करें कि सैड सॉन्ग्स ना सुने. अगर आपको जो है वो लोग जैसे झूठ बोलते हैं तो उनका काम ही झूठ बोलना है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है, तो आप, लेकिन आपकी मजबूरी भी है उन लोगों के साथ रहना, तो आप फिर कोशिश करें कि वो जितने भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं या आपके दोस्त अहबाब है तो उनसे कम मिले. मतलब मेन आपने उन ट्रिगर्स पर काम करना होता है. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप स्टिल, फिर भी बहुत टाइम लगता है इमोशनल इंटेलिजेंट बनने में. मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं कह रही थी मैंने 2 साल में सीखा है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है. मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर प्रैक्टिकली जो काम किया, एग्जैक्ट 2 इयर्स, स्टिल आज भी मेरी मदर मुझे अभी भी आकर डांटे तो मैं सबसे पहले आधा घंटा रहूंगी. मैंने को जवाब नहीं दिया लेकिन मैं रहूंगी. 2 साल खुद के ऊपर काम करने के बाद भी मैं अपने पेरेंट्स के सामने, अपने सिबलिंग्स के सामने और एक जो मेरी दोस्त है उसके सामने, मैं आज भी एक इमोशनली वीक और सेंसिटिव पर्सन हूं. ये मैं आपको रियल एग्जांपल दे रही हूं. ठीक है, तो इमोशनली जो इंटेलिजेंस है ये भी एक्शनेबल है, ड्यूएबल है. कोई भी जिंदगी में आपने चीज चेंज करनी है, उसको रखना है, उसका एक ही हल है,
उस काम को करना शुरू करें। इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है तो आज इस पर काम स्टार्ट करें कि अब मैंने खुद को इमोशनली जो है वो स्ट्रेंथन करना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें, लोगों को देखें और अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, फिर उनको चेंज करने की कोशिश करें। What if there is no why? There is no vision. Of course, अयाज खावर, बिल्कुल। जिस शख्स की जिंदगी में विजन नहीं है ना, मैं कहती हूं उससे बढ़कर बदकिस्मत इंसान कोई नहीं। अगर आपकी जिंदगी में विजन नहीं है, मुझे लगता है जिंदगी इतनी छोटी है, इतने काम करने वाले हैं। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं हर किसी को बेटा बेटा बोल रही थी, मतलब आई एम लाइक इन 20s और मुझे ऐसा फील होता है कि मैं 80s में हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत काम करने वाले हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ना, दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन कि आप कहें कि कोई वाई नहीं है, विजन नहीं है, तो फिर क्यों भी नहीं है? फिर तो मकसद ही खत्म हो गया ना। फिर तो आपने अपनी जिंदगी में कोई मकसद रखा ही नहीं। तो फिर आपको कायदा शुरू से शुरू करना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी में विजन क्या होना चाहिए, क्या काम है जो मुझे करना चाहिए। तो फिर ऑटोमेटिकली वाई भी आ जाएगा और विजन भी। आईफोन जजाकल्ला, दुआ में जरूर याद रखिए। वेरी गुड, लव दिस सेशन, मोर देन हैप्पी आई डिडंट मिस इट। थैंक यू। बस आप लोगों ने मुझे दुआओं में जरूर याद रखना है। आई नीड प्रेयर्स। अच्छा, हाउ टू कंट्रोल एंगर। वकास अफरीदी, वैसे ये हमारे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है क्योंकि ये सेशन जो था वो एंगर पर नहीं था। बहरहाल मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। कंट्रोल कुछ नहीं किया जा सकता। आप अपनी सांसें कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एंगर एक नेचुरल, एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स एनी अनसर्टन सिचुएशन। मुझे भी गुस्सा आता है। हाँ, आपके अंदर जो गुस्सा किसी को नुकसान पहुंचाए या खुद को नुकसान पहुंचाए, तो इसका मतलब है कि आपको एंगर प्रॉब्लम है। तो आपने उसको मैनेज करने की कोशिश करनी है। अगेन थॉट्स के थ्रू, अगेन इमोशनल रेगुलेशन के थ्रू, अगेन अपने एक्शंस में। मतलब फॉर एग्जांपल, आपको गुस्सा आता है, आप किसी को थप्पड़ मार देते हो। अब आपने सबसे पहले सोचना है कि हाँ ठीक है, मुझे गुस्सा आएगा वकास, लेकिन आपने इसको मैनेज करना है, कंट्रोल नहीं करना। कंट्रोल वर्ड इतना बुरा है कि हमारे ज़हन में है। तो कंट्रोल का मतलब है तो मैं हर चीज को कंट्रोल करूं, लोगों को, सिचुएशंस को, हालात को। आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपने खुद से एक स्टेटमेंट अपनी जेन में रखी, जब भी गुस्सा आएगा तो मैंने रिएक्ट नहीं करना। मतलब लाउड नहीं होना, चीखना नहीं है उस टाइम पर। गुस्सा कभी प्लेजेंट सिचुएशन में तो आता ही नहीं है। गुस्सा हमेशा गलत बात पर ही तो आता है। और खामोश रहना, बर्दाश्त करना, गलत चीजों ही को तो बर्दाश्त करना होता है, सही चीजों को तो कौन बर्दाश्त करता है? तो आपने कोशिश करनी है कि अपने एंगर को मैनेज करने की बजाय कि आप रिएक्ट करें, कोशिश करें कि आप रिस्पॉन्स देना शुरू करें। दिस इज अ फर्स्ट ट्रिक। ठीक है, उस जगह को चेंज, ठंडा पानी पिए और उन लोगों के सामने ना जाए जहां पर आपको गुस्सा आ रहा है। अगर कॉल पर किसी के साथ लड़ाई हुई, थोड़ी देर के लिए फोन को छोड़ दें, जगह चेंज करें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि चलना, बॉडी मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ्यू टिप्स है जिनको आप इंस्टेंटली यूज कर सकते हैं। बाकी कभी कोई सेशन हुआ तो इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मैनेज योर एंगर। अली मोहसिन, BS clinical psychology, love your self love suggestion, relatable. Thank you so much miss। आप CCP आई थी। Oh, we see you on social media। A good another session because after one on parent। Oh, okay, thank you so much अली, thank you so much। दुआओं में याद रखिएगा। मिस कैन यू टेल अस सोशल मीडिया अकाउंट? या मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक है, मुबशरा तैयबा, मैं ऐसे ही वेल करती हूँ। तो यू कैन सर्च मी ऑन गूगल, मैं आसानी से आपको गूगल पर मिल जाऊंगी। थोड़ी सी बस मैं रिनाउंड हूँ इसलिए आसानी से मिल जाऊंगी। अच्छा, we will be ending the webinar in a few minutes। और I mean question में भी, yeah, you can ask in the group। और क्योंकि मैं भी ग्रुप में हूँ, definitely I will answer your queries। मैंने एक सीरीज ऑफ सेशंस लिया एक कॉर्पोरेट सेक्टर की जानिब से। इनके मुताबिक आपका विजन ऐसा होना चाहिए जो नामुमकिन हो। नामुमकिन होगा तो आप इतनी जामशानी से काम करेंगे, आप मिक्स पार्क में। या इट्स ट्रू मिस्टर ब्राउन, इट्स ट्रू। रिकॉर्डेड सेशन मिल सकता है। ओके, मेरा ख्याल है कि जितने हमारे चैट बॉक्स में क्वेश्चंस थे मैंने उन सबको आंसर कर दिया। बाकी अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। और मैं हमेशा जो है वो कहती हूँ, यू कैन सेंड मी इवन दो नेगेटिव फीडबैक एज वेल, आई एम वेरी ओपन और मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगी। ठीक है, तो यू कैन गिव मी योर सजेशंस और कुछ भी आपने पूछना हो। बाकी मैं अपने सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं वो ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। सो ताकि अगर किसी ने कुछ नेक्स्ट मेरी अपडेट ट्रेनिंग्स के हवाले से, सेशंस के हवाले से लेनी हो तो आप वहां से जो है वो पिक कर सकते हैं। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। थैंक यू।
Thank you so much, Miss Aisha, and your Thank you so organization much as for well. coming. It has Uh, been such an yeah, amazing webinar and session with you. You've thank highlighted you. and covered so much important topics, and you've answered the questions really well. And Thank you. I really appreciate how you have given the importance on making notes, journaling, the importance of consistency, and how we should start with appreciating our minor efforts, and especially the importance of the will to change. Of course, if we do not have will in ourselves, then we cannot make a change in our environment. Absolutely, yes, true, true. So I would really thank you again for taking out your time and teaching My us pleasure. importance of being consistent with ourselves and using CBT techniques. Thank you for the participants for taking out your time as well and asking such important questions that must have been answered, and it has been really informational for every one of us. Again, if you have any questions, please ask them in the group, and Ms. Mubashira Tayeba will answer it for you. If you have any concerns regarding e-certificates, then you may also DM Aisha Ahmed. She will prepare your certificates. If anything else, also please don't forget to give your feedback in the group. That will be very helpful for Ms. Mubashira Tayeba. Thank you again. Thank you again, Miss. And we'll see you again My next pleasure. Stay blessed. Thank you so much, guys. Allah Hafiz. Hafiz.